हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले आप सभी लोगों को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। करवा चौथ एक ऐसा फेस्टिवल है जिसका हम सभी महिलाएं बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करती हैं। और क्यों ना करें, इस दिन हमें फिर से दुल्हन बनने का मौका जो मिलता है। फिर से सजती हैं, संवरती हैं, मेहंदी लगाती हैं, आलता लगाती हैं, मैचिंग की चूड़ियाँ, ज्वेलरी, साड़ी, कंगन, चुनरी, सब कुछ दुल्हन की तरह। और वो सब इसलिए क्योंकि हम सबसे अलग दिखें, सबसे सुंदर दिखें। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कई बार हमारी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से शाम तक हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, हमें सर दर्द हो जाता है, हमें चक्कर आने लग जाते हैं। और फिर बस ऐसा लगता है कि बस फटाफट कैसे भी करके पूजा कर ले, इतना ही बहुत है। सजना संवरना तो दूर की बात। तो आज मैं बताऊंगी आपको कुछ ऐसी टिप्स जिसकी मदद से आप बहुत ही अच्छे से अपने करवा चौथ की पूजा कर पाएंगी, बहुत अच्छे से फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर पाएंगी। और इतना ही नहीं, बहुत ही अच्छे से इस फेस्टिवल को एंजॉय भी करेगी। तो चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम व्रत शुरू करने से पहले क्या खाएं। अगर आपके यहाँ सरगी का रिवाज है तो पहले से ही प्री प्लान्ड होता है कि आपको क्या खाना है। फिर भी कोशिश करें कि फ्रूट्स लें, ड्राई फ्रूट्स लें, बहुत ज़्यादा मीठा या तला भुना ना खाएं। अगर सरगी का रिवाज नहीं है तो लास्ट मील जो हम करते हैं, डिनर, वही हमारा खाना होता है। तो उसमें भी ऐसा ना करें कि कल तो मेरा फास्ट है, आज मैं बहुत सारा खा लेती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी ना खाएं। तला भुना भी ना खाएं, फ्राइड ना खाएं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी ना खाएं। फ्रूट्स लें, ड्राई फ्रूट्स लें और दूध ले सकती हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में पानी की कमी ना हो अगले दिन तक, और पर्याप्त एनर्जी भी आपको मिलती रहे। इसी के साथ हमारे यहाँ रिवाज है कि सेवइयों की खीर रात में खा के सोते हैं। कहा जाता है कि इसे खाने से अगले दिन प्यास नहीं लगती है, तो आप वो भी खा सकती हैं। कुछ भी खाएं, ऐसा खाएं जो आपके शरीर को डिहाइड्रेट ना होने दे और पर्याप्त एनर्जी भी बनी रहे। अब हम बात करते हैं पूजा रिलेटेड सामग्री की। तो जो भी पूजा से रिलेटेड आइटम है, जैसे कि थाली, करवा, चलनी, इन सबको एक दिन पहले ही खरीद करके, तैयार करके, डेकोरेट करके रख दें, जिससे कि पूजा वाले दिन आप इन सब के लिए परेशान ना हो और निश्चिंत रहें कि मेरा पूजा का सामान तैयार है और बस मुझे पूजा करनी है। तो आप इस तरह से रखेंगी तो आप पूजा भी बहुत अच्छे से सुकून से कर पाएंगी। कुछ महिलाओं को मैंने देखा है कि वो सेम डे ही मेहंदी लगवाती हैं, और वो कहती हैं कि इससे उनका टाइम भी अच्छे से पास हो जाता है। आप ऐसा कर सकती हैं अगर घर में छोटे बच्चे नहीं हैं तो। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो मेक श्योर एक दिन पहले ही मेहंदी लगवा लें, क्योंकि बच्चे कभी कभी परेशान कर लेते हैं और हो सकता है आपका मेहंदी का प्लान रखा ही रह जाए। इसलिए एक दिन पहले मेहंदी लगवा लें, क्योंकि मेहंदी लगवाने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। कुछ महिलाओं को मैंने देखा है कि वो लास्ट दिन तक शॉपिंग करती रहती है, मैचिंग की चूड़ी, बिंदी, एट्सेट्रा। तो जो चीज़ आपको अब तक नहीं मिली वो लास्ट दिन तक आपको नहीं मिलेगी। तो फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। जो चीज़ आपके पास है आप उसमें ही बहुत खूबसूरत लगेंगी, तो अपनी एनर्जी को बचा के रखें, लास्ट दिन तक मार्केट में ना घूमें। इससे आपको अननेसेसरी थकान होगी और टेंशन भी होगी। अगर आप कुछ ऐसी ज्वेलरी पहनने वाले हैं जो कि आप रेयरली पहनते हैं, तो उसे निकाल लें, क्लीन कर लें, लॉकर में रखिए तो वहाँ से निकलवा लें, क्लीन कर लें, ताकि लास्ट दिन तक आपको इन सब के लिए ना सोचना पड़े। कुछ मैचिंग के क्लेचर वगैरह ज़रूर रेडी रखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो हेयर स्टाइल हम सोच रहे होते हैं वह नहीं बन पाता है, तो हमें क्लेचर से ही काम चलाना पड़ता है। तो क्लेचर ज़रूर रेडी रखें। नेल पेंट वगैरह आप पहले से ही लगा के रख सकती हैं। अगर आपके यहाँ आलता लगाते हैं तो वह भी आप दोपहर में ही लगा लें, रात तक का वेट ना करें। आप जो भी साड़ी या ड्रेस पहनने वाले हैं उससे मैचिंग सारे आइटम, जैसे कि ब्लाउज, पेटीकोट, चुनरी और भी एसेसरीज पहले ही रेडी करके रख लें। आप चाहें तो एक बैग में सारा सामान अलग रख दें, ताकि मेकअप करते समय आपको इन सब के लिए परेशान ना होना पड़े, एक एक चीज़ की मेरी मैचिंग की ये बैंगल्स कहाँ गई ढूंढनी ना पड़े। अब कुछ महिलाएं शॉपिंग तो पहले से कर लेती हैं, लेकिन वो क्या करती हैं, वो हर आइटम दो दो तीन तीन खरीद लेती हैं। इससे वो लास्ट तक कंफ्यूज रहती हैं कि मैं कौन सी वाली बैंगल पहनूं, कौन सा वाला सेट पहनूं, या फिर कौन सी वाली साड़ी पहनूं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जो कुछ भी आपको पहनना है एक दिन पहले तक डिसाइड कर लें। अगर आप सिल्क की साड़ी पहनने वाली हैं या कुछ हैवी साड़ी पहनने वाली हैं तो उसको पिनअप करके पहले से रख सकती हैं, ताकि उस टाइम आपको प्लीट्स बनाने में टाइम वेस्ट ना हो। अब हम बात करते हैं हेयर पिन्स और सेफ्टी पिन्स की। हम लोग इसको लाइटली लेते हैं कि बहुत कॉमन चीज़ें ये तो मिल ही जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें। सफिशिएंट क्वांटिटी में इसे अपने पास रखें, क्योंकि इनकी वजह से आपका अच्छा खासा लुक खराब हो सकता है। करवा चौथ फास्ट वाले दिन किसी भी अननेसेसरी काम को हाथ ना लगाएं, स्पेशली डस्टिंग, क्लीनिंग, हैवी वर्क को तो बिल्कुल भी नहीं। इससे आपको थकान होगी और एलर्जी भी हो सकती है, तो ऐसे काम करने से बचें। फास्ट वाले दिन सिंपल और क्विक खाना बनाएं,
खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। ये ना सोचें कि आज फेस्टिवल है तो आज तो मैं सारे पकवान बना के घर में खिला देती हूँ। बहुत ज़्यादा फ्राइड वगैरह बनाने से आपको डिजीनेस की शिकायत भी हो सकती है, इसलिए ऐसा करने से बचें। कुछ जगह महिलाएं दोपहर में गीत संगीत का प्रोग्राम रखती हैं जिससे कि उनका दिन अच्छे से पास हो जाए, तो आप ऐसे प्रोग्राम्स में शिरकत कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर बहुत ज़्यादा नाचे कूदे नहीं, अपनी एनर्जी को सेव करके रखें। आप चाहें तो कुछ फैमिली के साथ हल्के फुल्के गेम जैसे कि लूडो, चेस, कैरम वगैरह भी खेल सकती हैं एंजॉय करने के लिए। अपने पति से रिक्वेस्ट करें कि अगर पॉसिबल है तो उस दिन के लिए छुट्टी डाल दें, क्योंकि आखिर ये स्पेशल डे है तो उन्हीं के लिए। अगर वो घर में रहेंगे तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे और एटलीस्ट बच्चों को तो संभाल ही लेंगे। करवा चौथ की पूजा और कथा चाँद निकलने से 1 घंटा पहले ही शुरू कर दें, ताकि चाँद निकलने तक आपकी कथा अच्छे से संपन्न हो जाए और आपको ये हड़बड़ी ना हो कि चाँद निकलने वाला है, मुझे फटाफट से पूजा करनी है। तो समय से पूजा कर लें और बस चाँद निकलने का वेट करें। इस दौरान आप चाहें तो फ़ोटो सेशन भी कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपनी सभी प्री प्लानिंग पहले से करके रखेंगे तो आपका फेस्टिवल बहुत अच्छे से बनेगा। आपको बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं होगी, आपको रात तक थकान नहीं होगी और टेंशन भी नहीं रहेगी। निश्चिंत रह कर आप पूजा कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।